कॉमन सा सवाल होता है, सभी के मन में है, सभी के ज़हन में है और ये जायज़ भी है ये सवाल कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊँगा और एवास्कुलर नेक्रोसिस की समस्या से मैं कितने दिन में बाहर आ सकता हूँ। कितने समय मुझे चिकित्सा लेनी पड़ेगी और क्या प्रक्रिया रहती है चिकित्सा की। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं वैद्य प्रदीप शर्मा सुखाई आयुर्वेद की तरफ से एवियन की जो श्रृंखला है उसी में एक कड़ी और जोड़ रहा हूँ। दोस्तों जब भी एवास्कुलर नेक्रोसिस की बात आती है तो आजकल एक नया सा विषय आने लगा है कि 15-20 दिन में बोन ठीक होने शुरू हो जाती है, बोन बनने लग जाती है, ज्वाइंट का गैप बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कार्टिलेज बन गई। शायद किसी को ना पता हो तो कार्टिलेज की वजह से गैप होता है, वरना कोई गैप नहीं होता। 20वें दिन तो चेंजेस विजिबल हो जाते हैं। दोस्तों ये मैं मेरी लिमिटेशन बता रहा हूँ, और मैं जब मेरी लिमिटेशन कह रहा हूँ ये साइंस की लिमिटेशन है, क्योंकि मैं जो भी विज्ञान सम्मत बात होगी वही करूँगा, विज्ञान सम्मत बात नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगा। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर मैं दोहरा रहा हूँ मेरे शब्दों को। दोस्तों एक नॉर्मल सा जो बोन का फ्रैक्चर होता है ना, सिंपल सा फ्रैक्चर, कोई भी बोन कहीं किसी दुर्घटना में टूट जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो भी जो उसके हीलिंग का समय है ना वो 4 से 6 हफ्ते, मतलब 1 से 1.5 महीना लगभग उसको कंप्लीट फ्रैक्चर को हील होने में लगता है। और 2 हफ्ते के अंदर नई बोन बनना तो शायद विज्ञान सम्मत नहीं है। ये तो हुई एक बात। फिर समय लगता कितना है दूसरा विषय है। देखिए इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि 2 अलग अलग स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि ब्लड की सप्लाई रिज्यूम हो और फिर वो ब्लड की सप्लाई इंश्योर कर सके कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और वो धीरे धीरे चीज़ों को हील करना शुरू करे। तो ये दोनों चीज़ें कब होंगी? इन दोनों चीज़ों को होने में थोड़ा समय लगेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बटन है उसको टैप किया और टैप करते ही वो वहाँ पे ब्लड सप्लाई शुरू हो गई और चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो गई, बोन मैरो एडिमा खत्म हो गया और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। नहीं, क्या पता वो शुरुआत 2-3% से हो ब्लड सप्लाई की, 10% से हो, 20% से हो। पहली बात तो ये नहीं तय कर सकते। दूसरी बात ये नहीं तय कर सकते कि ह्यूमन बॉडी जो लगातार एक डायनेमिक मोड में है, जो रोजाना परिवर्तनशील है, गतिशील है ना, उसमें एक स्टैटिक समय सीमा ना तो देनी चाहिए ना हो सकती है। तो हमें एक चीज समझनी है कि जो पहले शुरू के 6 महीने जो मेरा फोकस रहता है ट्रीटमेंट का, वो यही रहता है कि मुझे शुरू के 6 महीनों में ये तय करना है कि शरीर के जो भी ज्वाइंट इफेक्टेड है एवास्कुलर नेक्रोसिस से, वहां पे ब्लड की सप्लाई तय हो, वहां जो गति में जो अवरोध है रक्त की वो दूर हो, वहां ब्लड पहुंचे। अब वो कितना पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, वो एक बहुत बड़ा अंतर का विषय रहता है। जो 6 महीने में मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जर्वेशन होता है ना, कोई भी स्टडी होती है या कोई भी चीज आप बोल सकते हैं, जब विज्ञान उसको विज्ञान सम्मत बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप कि बहुत से लोगों को, 90% से ज्यादा लोगों को इस समय में ये लाभ हुआ, अब वहां से जजमेंट लेके चलते हैं। ये नहीं हो सकता कि 90% लोगों को एक जैसा लाभ नहीं हुआ तो भी मैं वो जो सबसे कम समय लगा उस व्यक्ति को एक केंद्र बिंदु बना लूं। वो नहीं हो सकता, वो होना भी नहीं चाहिए। वो एक कंटिन्यूअस, एक सतत जो अनुसंधान है, उसके बाद ही आप उस स्ट्रेच को तय कर सकते हैं कि कितने लोगों को लाभ कितने समय में हुआ। तो जो मोटे तौर पर है पेन और जो दर्द की बात है, जहां तक कि पेन और लिम्पिंग की बात है, जो लचक है, चलने में जो दिक्कत आती है, वो शुरू के महीने सवा महीने में आपकी डिमिनिश होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आप नॉर्मल जीवन की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, स्टार्टिंग के कुछ ही दिनों में आपको एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि सोते वक्त या कुछ प्रॉपर पर्टिकुलर एक्टिविटी करते वक्त आपका जो पेन है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज जो मैं मानता हूं कि 6 महीने की अचीवमेंट क्या होनी चाहिए, 6 महीने की अचीवमेंट जो सबसे बेसिक है वो ये है कि एवियन आगे ना बढ़े और ये रुक जाए पूरी तरह। रुकेगा तभी वापस होगा। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आज ब्लड की सप्लाई शुरू हुई 10% और 10% का 10% सारा ब्लड मैंने उन सेल्स को दिया जो सेल्स मेरी नेक्रोज हो चुकी हैं, जो सेल्स खत्म हो चुकी हैं। सबसे पहले वो पोषण कहां जाएगा दोस्तों? वो पोषण सबसे पहले जाएगा उन कोशिकाओं को, उस टिश्यू को जो टिश्यू मेरा ठीक है और जिसके खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा है राइट नाउ। तो मेरी बॉडी वही करेगी ना। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि जो बिल्कुल खत्म हो गया उसको तो पोषण दे दूं, और जो बेचारा खत्म होने वाला है उसको मैं देखूं ही ना।
तो ये तो बॉडी की एक इंटेलिजेंस है, वो चीज़ नहीं बदल सकती किसी भी व्यक्ति के साथ। तो सबसे पहला काम होता है आगे ना बढ़े, दूसरा काम है धीरे धीरे रिकवर हो, रिवर्स हो। उसमें डाइट का भी इतना ही रोल है जितना मेडिसिन का है, जितना पंचकर्म का है। तीनों चीज़ें इकट्ठे मिलके ही उस चीज़ को पॉसिबल कर सकती हैं कि आप रिवर्सल की तरफ चले जाएं। तो ये बात है कि समय लगेगा। जो टोटल समय ड्यूरेशन जो मैं चिकित्सा में मेरा जो अनुभव है, 18 से 24 महीने में हम लोग दवाई पूरी तरह बंद कर देते हैं और उसके बाद आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं बिना गलतियों का। गलती की गुंजाइश फिर भी नहीं है, वो मत कीजिए। देखिए जैसे कहीं होता है ना कि अल्कोहल की वजह से है या किसी और वजह से है, तो आप दोबारा वो शुरू कर लेते हैं, वो मत कीजिए, वो गलत है। और वो गलती करेंगे तो सर्टनली हमें उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ भुगतान करने पड़ेंगे स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो वो मत कीजिए, चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ठीक होती हैं, वो निश्चिंत रहिए। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इतना समय लेता हूँ, मैं इतना बड़ा जादूगर नहीं बन पाया। पिछले 15 साल के लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बावजूद कि मैं 15वें दिन या 20वें दिन आपकी बोन में रिकवरी दिखा दूँ, वो चीज़ संभव नहीं हो सकती। उसमें समय लगेगा और समय लगने के पीछे विज्ञान है और विज्ञान लगातार आपको सीखने को देता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पिछले 15 साल के लगातार इस बीमारी पर काम करने के बाद भी अभी वो 15 दिन वाला ट्रिक नहीं सीख पाया हूँ। तो दोस्तों समय लगता है और समय दीजिए शरीर को, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट है ना एक जर्नी जैसा होता है। आप उस जर्नी को जैसे जैसे कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे मंजिल के पास पहुँचते हैं। अचानक पलक झपकते ही टाइम मशीन वाली कहानियाँ शायद कहानियाँ ही हैं, किस्से ही हैं, उनमें वास्तविकता बहुत कम होती है। जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद से, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप नंबर जो नीचे बार बार फ्लैश हो रहा है आप उस पर अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह मदद करने का प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।